Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ क्राइम. Welcome to Ganga Education, your learning partner for law students. मेरा नाम है आपका होस्ट और let's jump right in. आज हम एक बहुत ही fascinating और frankly exam critical explainer cover करने वाले हैं. The multi-dimensional causes of crime. LLB, LLM या UGC Net Law आप कुछ भी prepare कर रहे हो, ये lecture आपके लिए perfect है. You see, crime सिर्फ किसी एक वजह से नहीं होता, right? इसके पीछे ना psychology, biology और society इन तीनों का एक बहुत ही complex role होता है. Let's decode this. ओके तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है. फर्स्ट हम देखेंगे पेरेंटल रिलेशंस, सेकंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स, थर्ड आती है सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज, उसके बाद हम एक सॉलिड क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट एक क्विक एग्जाम रिवीजन जहां हम सारे हाई यील्ड पॉइंट्स रिकैप कर लेंगे. सो लेट्स हिट आवर फर्स्ट पिलर. Section 1. Parental Relations. Let's see how early childhood shapes everything. ध्यान दीजिए इस टर्म पर, साइकिल ऑफ वायलेंस. इसे हावे क्लेकली के आइडियाज ऑन सोशियोपैथीज से इन्फ्लुएंस होकर डेवलप किया गया था. एमसीक्यूज के लिए इस प्रोपाउंडर को जरूर हाईलाइट कर लीजिए. ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि अब्यूज और एंटी सोशल बिहेवियर ना जनरेशंस के थ्रू पास ऑन होता है. मतलब सिंपली पुट, अगर एक बच्चा अब्यूज और निग्लेक्ट फेस करता है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो बड़ा होकर सिमिलर बिहेवियरल पैटर्न्स डेवलप करेगा और अनफॉर्चुनेटली शायद अपने बच्चों को भी मिसट्रीट करेगा. ये लिटरली एक ट्रैजिक इंटरजेनरेशनल साइकिल बन जाता है. सो एक तरफ है अब्यूज एंड निग्लेक्ट. इसकी वजह से बच्चों में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, सिवियर अग्रेशन और लैक ऑफ एम्पैथी आती है. ऑन द फ्लिप साइड, अगर एक बच्चा एक लविंग, सपोर्टिव और केयरिंग एनवायरनमेंट में बड़ा होता है तो नेचुरली उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप होती है. सो द क्रूशियल टेक अवे हियर इज कि पॉजिटिव पेरेंटिंग एक प्रोटेक्टिव फैक्टर की तरह एक्ट करती है. बेसिकली ये क्रिमिनल बिहेवियर के अगेंस्ट एक पावरफुल शील्ड या कवच बन जाती है. और इस साइकिल ऑफ वायलेंस के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स बहुत ही ट्रैजिक है. हमारा सोर्स मटेरियल एक्सप्लिसिटली पॉइंट आउट करता है कि विक्टिम्स ऑफ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज अडल्टहुड में सिग्निफिकेंट रिस्क कैरी करते हैं ऑफ बिकमिंग ऑफेंडर्स देमसेल्व्स. इनफैक्ट अगर आप डेथ रो इनमेट्स की बैकग्राउंड चेक करें तो उनमें से बहुत सारों का चाइल्डहुड सिवियर अब्यूज से भरा होता है. ये एकदम ब्रिलियंटली पर ट्रैजिकली इलिस्ट्रेट करता है कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का इंपैक्ट एक्चुअली कितना परमानेंट हो सकता है. मूविंग ऑन टू आवर सेकंड पिलर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स. क्योंकि कभी कभी सिर्फ बाहर का एनवायरनमेंट नहीं बल्कि हमारी अंदर की फिजियोलॉजी हमारे एक्शंस डिक्टेट करती है. सो हार्मोन्स क्या हैं? ये हमारी बॉडी के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं. अब क्रिमिनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो रिसर्चर्स स्पेसिफिकली दो हार्मोन्स को बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं जब बात बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशंस की आती है, और वो हैं टेस्टोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल. इन दोनों हार्मोन्स का एग्रेशन और फियर के साथ डायरेक्ट रिलेशन देखा गया है. लेट मी शो यू हाउ. ओके, लेट मी गिव यू अ कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग नंबर जो आपके एग्जाम्स के लिए क्रूशल है. 3%. जर्मनी में एक सेक्स ऑफेंडर्स पर एक सिग्निफिकेंट स्टडी की गई थी. जब उन ऑफेंडर्स का मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया बेसिकली टू रिड्यूस द टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, उनका रिपीट ऑफेंस रेट उनके यूजुअल 46% से गिरकर लिटरली सिर्फ 3% रह गया. कैन यू बिलीव दैट? ये ड्रामेटिकली प्रूव करता है कि टेस्टोस्टेरोन का अग्रेसिव और क्रिमिनल बिहेवियर पर कितना अनडिनाइबल इन्फ्लुएंस होता है. Now let's talk about the second hormone, cortisol. यह हमारा स्ट्रेस हार्मोन है और एक्चुअली इसका नेचर काफी काउंटर इंट्यूटिव है. लॉजिकली हमें लगता है ना कि हाई स्ट्रेस मतलब ज्यादा इरेटिक या क्रिमिनल बिहेवियर, राइट? लेकिन वायलेंट ऑफेंडर्स में अक्सर लो कोर्टिसोल लेवल्स पाए जाते हैं. हाई कोर्टिसोल आपको अलर्ट रखता है, पर लो कोर्टिसोल का मतलब है कम डर और कम एंग्जाइटी. अब सोचिए, अगर किसी इंसान में डर ही नहीं होगा तो वो नेचुरली लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से कंप्लीटली इंसेंसिटिव हो जाएगा, which leads straight to a higher likelihood of anti-social behavior. तो इन सब बायोलॉजिकल फैक्ट्स का हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए मेन टेक अवे क्या है? सोचो, अगर किसी की बॉडी उन्हें बायोलॉजिकली प्री डिस्पोज करती है क्राइम की तरफ, तो क्या सिर्फ पनिशमेंट उन्हें ठीक कर सकती है? एब्सोल्युटली नॉट. हालांकि इन हार्मोनल इफेक्ट्स को सोसाइटी और फैमिली बैकग्राउंड से कंप्लीटली आइसोलेट करना मुश्किल है, पर ये फाइंडिंग्स क्लियर करती हैं कि हमें सिर्फ पनिशमेंट के बजाय बिहेवियरल ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन की ज्यादा जरूरत है. Alright, pillar number 3, socioeconomic realities. Let's see how money and education play into this. लेट 1990s की कुछ प्रिजन स्टडीज ने एक बहुत ही आई ओपनिंग रियलिटी प्रेजेंट की थी. उन स्टडीज ने शो किया कि मैक्सिमम इनमेट्स का एजुकेशन लेवल बहुत लो था,
लाइक सिर्फ एलिमेंट्री लेवल तक की रीडिंग आती थी उन्हें। जब प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती तो लोग मोस्टली इकोनॉमिकली ड्रिवन क्राइम्स की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि रॉबरी, बर्गलरी, ऑटो थेफ्ट और शॉपलिफ्टिंग। ये डायरेक्टली लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी और प्योर इकोनॉमिक नेसेसिटी से लिंक्ड है, बेसिकली सर्वाइवल। और ये ना एक ट्रैजिक पाइपलाइन की तरह काम करता है। इस चेन रिएक्शन को देखिए। स्टेप 1 लो एजुकेशन, उसकी वजह से स्टेप 2 अनस्टेबल और लो पेइंग जॉब्स मिलती हैं। उससे पैदा होती है स्टेप 3 एक्सट्रीम फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। और ऐसी होपलेस सिचुएशन में क्राइम सिर्फ एक चॉइस नहीं रह जाता, बल्कि एक प्रॉफिटेबल और इमीडिएट ऑल्टरनेटिव बन जाता है, बस जिंदा रहने के लिए। इट्स रियली अ सिस्टेमिक फेलियर। पर एक कैच है, ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताबें बांटने से क्राइम पूरी तरह रुक जाएगा। एजुकेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव फैक्टर जरूर है, नो डाउट अबाउट इट, बट इसकी अपनी लिमिट्स हैं। सिर्फ स्कूल जाने से पॉवर्टी या घर के डीप साइकोलॉजिकल अब्यूज के स्कार्स नहीं मिट जाते, चाहे सरकार कितनी भी पब्लिक हाउसिंग या फूड असिस्टेंस क्यों ना दे दे। ट्रू प्रिवेंशन तभी होती है जब एजुकेशन के साथ एक सॉलिड सोशल और फैमिली सपोर्ट सिस्टम की बैकिंग हो। Now let's transition to section 4, critical analysis. How has our understanding evolved? देखिए, लेट 20th सेंचुरी में ना सोसाइटी और लॉ का स्ट्रिक्टली मानना था कि क्राइम सिर्फ एक डिलिबरेट और विलफुल एक्ट है, इंसान अपनी मर्जी से जुर्म करता है। इस क्लासिकल थॉट का प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या था? स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, टफर सेंटेंसेस और ज़्यादा जेल्स बनाना। लेकिन इस हार्श प्यूनिटिव अप्रोच को मॉडर्न स्कॉलर्स ने हेविली क्रिटिसाइज किया, क्योंकि 21st सेंचुरी आते आते हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ड्रास्टिकली इवॉल्व हुई है। आज मॉडर्न लॉ और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी हम साइकोलॉजी, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेस के जेन्युइन रोल को मानते हैं। इसलिए मॉडर्न रिस्पॉन्स अब कंप्लीटली शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स रिहेबिलिटेशन, रिफॉर्मेटिव थियरी और ह्यूमेन ट्रीटमेंट। Alright, moving to section 5, quick exam revision. अपने नोट्स और पेन्स कंप्लीटली रेडी कर लीजिए। ये पूरे एक्सप्लेनर का गोल्डन निचोड़ है, सो लिसन केयरफुली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लेकले का साइकिल ऑफ वायलेंस स्पेसिफिकली इंटरजेनरेशनल अब्यूज को एक्सप्लेन करता है। बायोलॉजी में वो जर्मन स्टडी एमसीक्यू के लिए फेमस है, जहां टेस्टोस्टेरोन रिडक्शन से रिपीट ऑफेंस रेट ड्रास्टिकली 3% पर आ गया था। कॉर्टिजोल का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, लो कॉर्टिजोल इक्वल्स रिड्यूस्ड फियर एंड हायर एंटी सोशल बिहेवियर। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एजुकेशन प्रिवेंटिव तो है, पर सोशो इकोनॉमिक सपोर्ट सिस्टम्स के बिना अधूरी है। और फाइनली लॉ का 21st सेंचुरी शिफ्ट स्ट्रिक्टली टुवर्ड्स रिहैबिलिटेशन है। गॉट इट? तो आज का हमारा ये डिटेल्ड एक्सप्लेनर हम इस बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ एंड करेंगे। क्राइम मस्ट बी अंडरस्टूड थ्रू अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कंबाइनिंग बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव्स। आप इस एब्सोल्युटली परफेक्ट कोड को अपने मेंस के एग्जाम आंसर्स में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। अब जाने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, इन सब मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स को समझने के बाद क्या जस्टिस और सजा देने का हमारा करंट लीगल सिस्टम एक्चुअली फेयर है? थिंक अबाउट इट। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। कीप स्टडिंग हार्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.